हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमेस्टिक डायग्राम कैसे रीड किया जाता है, सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू कैसे मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं। सेमेस्टिक डायग्राम समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि एसएमडी कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। एसएमडी कंपोनेंट को कैसे पहचाना जाता है, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। आप वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। इसके अलावा सेमेस्टिक सिंबल्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएमडी कंपोनेंट टेस्टिंग, एसएमडी कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मल्टीमीटर यूज़, मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सेमेस्टिक डायग्राम समझने से पहले आपको ये चीज़ें पहले समझनी होंगी, अदरवाइज सेमेस्टिक डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप सेमेस्टिक की पूरी जानकारी चाहते हो तो पूरा वीडियो देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सेमेस्टिक की पूरी डिटेल्स दूंगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे या स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेमेस्टिक टूल मार्केट में बहुत सारे आते हैं, जैसे ZXW, बोर्नियो, कॉम्बिनेट प्रो, परमाफिक्स आदि। तो दोस्तों, टूल्स के बारे में आप सीधा गूगल सर्च करके देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट है। ये परमाफिक्स नाम से नया टूल आया है मार्केट में, और कॉम्बिनेट प्रो है, और इसके अलावा बोर्नियो सेमेस्टिक है, और ये आपका ZXW नाम से सेमेस्टिक डायग्राम टूल है। और ये कितने मॉडल सपोर्टेड करता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, इसी तरह यहाँ पर ये कितना मॉडल सपोर्ट करता है और क्या क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरी राय ये है कि आप बोर्नियो सेमेस्टिक लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा मार्केट में चल रहा है इस समय, काफ़ी अच्छी अपडेट है इसकी। तो दोस्तों, सेमेस्टिक डायग्राम जो टूल हैं वो कुछ फ्री भी आते हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी आप डेस्कटॉप में मेरे देख रहे हैं कि मैंने 3 सेमेस्टिक डायग्राम टूल इंस्टॉल कर रखे हैं और ये परचेज़ कर रखे हैं मैंने। और आप इसमें से एक ले सकते हो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको काम ज़्यादा लगे तो आप 2 या 3 ले सकते हो। ऐसा इसलिए कि कुछ मॉडल ये ज़्यादा सपोर्ट करता है, कुछ ये सपोर्ट करता है, तो उसके हिसाब से उसको लेना होता है। तो जिस टाइप के आपके एरिया में मोबाइल चल रहे हैं उस टाइप का आप टूल ले सकते हैं जो ज़्यादा सपोर्टेड करता हो। नॉर्मली आईफोन तो सभी होते हैं इसमें, इसके अलावा एंड्रॉयड भी लगभग 50% आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, गूगल सर्च करके भी आप बहुत सारे सेमेस्टिक डायग्राम टूल और सेमेस्टिक डायग्राम PDF डाउनलोड कर सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं नेट पर, लेकिन ज़्यादातर ओल्ड ही होते हैं और लेटेस्ट मॉडल के लिए आपको पेड टूल परचेज़ करना पड़ता है। तो अभी देखिए, मैं एक टूल ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, इसमें क्या क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जब आप इन टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डालना होता है, और ये करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस होता है। तो ये देखिए, एक सेमेस्टिक नाम से एक टैब है और दूसरी लेआउट नाम से टैब है। तो सेमेस्टिक में क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये एक मैंने Redmi Note 3 मॉडल सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेआउट और सेमेस्टिक नाम से 2 PDF हैं, और इसके अंदर न्यू अपडेट आया हुआ है। अगर मैं किसी भी एक पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों ओपन हो जाते हैं। देखिए, तो इसको बोलते हैं डुअल व्यू, और ये सभी सेमेस्टिक डायग्राम सपोर्ट नहीं करते हैं, और बहुत सारे सेमेस्टिक डायग्राम सिर्फ एक ही टैब में एक PDF ओपन करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ है इसमें ये PCB लेआउट। सेमेस्टिक डायग्राम टूल के अंदर आपको PCB जो व्यू होता है, जिसको हम PCB लेआउट कहते हैं, ये PCB लेआउट है। इसके अंदर सभी पार्ट्स की जानकारी दी हुई होती है कि एक कोड दिया होता है हर एक पार्ट का। जैसे इस IC का एक कोड दिया गया है इसमें U301, और ये इस IC का कोड दिया गया है U701। तो इसका क्या यूज़ है मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है इसमें, ये आप दूसरी साइड देख पा रहे होगे, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। कुछ अच्छे सेमेस्टिक डायग्राम टूल जो होते हैं
काफ़ी अच्छा ब्लॉक डायग्राम देते हैं। ये देखिए, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से क्या फ़ायदा होता है, इसमें हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा पार्ट, कौन सी सप्लाई किस आईसी से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि ये देखिए, यह है आपका स्पीकर। तो स्पीकर आपका जुड़ा हुआ है U2401 आईसी से, U2401 आईसी से। तो U2401 जो आईसी है वो इधर कहाँ लगी हुई है, वो आपको इसमें इस कोड के थ्रू तलाश करनी होगी। ये मैं कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया U2401, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कोड पेस्ट हो गया और यहाँ पर इसने ये हाईलाइट कर दिया कि ये आईसी लगी हुई है। ये देखिए U2401। तो स्पीकर की जो सप्लाई है वो आपका U2401 में गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद U2401 को जो सप्लाई दी गई है वो ऑडियो कोडेक से दी गई है। और सेमेस्टिक डायग्राम के अंदर इस आईसी को U2705 कहा गया है। और जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी ने इस आईसी का नाम दिया है VCD9326, ठीक है। ये कोड सेमेस्टिक डायग्राम वालों ने बनाया है और ये कोड आईसी बनाने वालों ने, मैन्युफैक्चरर जो है कंपनियां, उसने कोड बनाया है, ठीक है। तो कौन सी आईसी कहाँ लगी है बस आप क्लिक करते ही यहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इस ऑडियो कोडेक आईसी से क्या क्या जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि ये रिसीवर जुड़ा हुआ है, माइक जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस ऑडियो कोडेक आईसी को ये कोडेक LDO से सप्लाई दी गई है। मेन कैमरा आपका इस आईसी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है U1301 और ये है MSM 8956। तो MSM करके जितनी भी आईसी होती हैं दोस्तों वो CPU होता है, प्रोसेसर, एप्लीकेशन प्रोसेसर। इसके अलावा ये देखिए फिंगरप्रिंट, हॉल सेंसर, M सेंसर, ये सब जितने भी सेंसर हैं वो सब सीधे CPU से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन का पूरे बारे में डिटेल्स दी हुई है कि कौन सा एंटीना किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पे ये खास चीज़ दी हुई होती है कि ये जो सप्लाई है इसको कौन सी सप्लाई किस से मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है PRX, B5, B7 और यहाँ लिखा हुआ है DRX, ये सप्लाई के नाम हैं। ये देखिए इन सेंसर के लिए I2C, SPI, GPIO जो सप्लाई है, ये देखिए I2C, SPI, GPIO ये सप्लाई CPU इन सेंसर को दे रहा है यहाँ पर। अगर ऑडियो कोडेक की बात करें तो CPU इसको ये सप्लाई दे रहा है SLIM बस, ठीक है। और ये देखिए इस आईसी को ये पावर दे रहा है यहाँ पर। और ये देखिए सब आईसीयू के और सभी सप्लाई की बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये होता है ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए आपका LCD मॉड्यूल है और उसमें 4 लाइनें CPU से गई हैं। ये eMMC है, सॉफ्टवेयर स्टोरेज आईसी, और इसको सप्लाई CPU से दी गई है। इधर आपका USB है, LED है, फ्लैश लाइट है, सब चीज़ है जो भी यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल के अंदर है वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये होता है आपका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। और इसके अलावा होता है सेमेस्टिक डायग्राम। तो सेमेस्टिक डायग्राम में क्या होता है, सप्लाई के बारे में दिया होता है। ये देखिए यहाँ पर ये सप्लाईयाँ दी गई हैं। तो इनको कैसे समझाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये मैं आगे बताऊंगा। फ़िलहाल तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये आपका इस साइड है आपका PCB लेआउट, और इस साइड आपको दे रखा है सेमेस्टिक डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम जो देख रहे थे ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। कुछ इस प्रकार के ब्लॉक डायग्राम वो होते हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि कौन सा पार्ट किस आईसी से जुड़ा हुआ है और उस आईसी को किस नाम से सप्लाई दी गई है, CPU ने कौन सी सप्लाई दी है, ठीक है। और ये PCB लेआउट में हम पार्ट ढूंढेंगे किस लोकेशन पे वो पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। और सप्लाई के बारे में सेमेस्टिक डायग्राम में मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि सप्लाई कैसे समझी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है इसके अंदर, उसे कहते हैं हम बिट मैप
और कुछ लोग इसको बोर्ड व्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको थोड़ा रीनेम कर रखा है, लेआउट नाम रख दिया है इसका, जबकि इसका नाम बोर्ड व्यू या फिर बिटमैप होता है। तो दोस्तों बिटमैप में क्या होता है, ये देखिए। तो हम कोई सा भी साइट ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं Xiaomi 9। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें डुअल व्यू ओपन हुआ है, एक तरफ सेमेस्टिक डायग्राम ओपन हो गया है, ठीक है, और एक तरफ इसका ये बोर्ड व्यू है। तो बोर्ड व्यू को समझने के लिए पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पीसीबी के दो एरिया हैं, बैक साइड और फ्रंट साइड हैं ये पीसीबी की। तो सपोज कीजिए ये आपका बैटरी कनेक्टर है और हमें इसकी सप्लाई चेक करनी है कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, जिस सप्लाई को हमें चेक करना है कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो उस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये सप्लाई जहाँ जहाँ जा रही होगी मोबाइल के अंदर वो एरिया पूरा रेड हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह, और यहाँ पर ये देखिए। तो आप इजी तरीके से आप किसी भी सप्लाई की लाइन को यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये दिखाया इसने कि ये एक पार्ट लगा हुआ है, ये एक पार्ट है, ये क्या पार्ट है वो पीसीबी में देख के आपको पता लग जाएगा। सपोज कीजिए ये बैटरी कनेक्टर आप चेंज कर रहे हैं और चेंज करते समय इसके प्रिंट नीचे से निकल गए, तो आप बिटमैप के थ्रू इजीली आप जंपर लगा सकते हो। कनेक्टर लगा करके, कनेक्टर लगाएंगे यहाँ पर, और लगाने के बाद इस पार्ट से आप यहाँ पर जंपर लगा देंगे तो ये सप्लाई बन जाएगी। आप इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, टीपी है ये, ठीक है। अच्छा, ग्रे कलर का मतलब ये होता है यहाँ पर इसके अंदर कि ये नेगेटिव है। अक्सर हम कोई आईसी जब निकालते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि आईसी की बॉल डैमेज हो जाती है हम लोगों से निकालते समय। तो आप बोर्ड व्यू में इजीली देख सकते हैं कि ये पॉइंट आपका कनेक्टेड नहीं है। सपोज कीजिए ये दोनों उखड़ गए, तो उसको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नेगेटिव है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको बनाना, ठीक है। इसी तरह बैटरी कनेक्टर में भी ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव सप्लाई है। इसके अलावा ये सप्लाई देखिए, ये कहाँ जा रही है, ये चेक करते हैं हम। तो उसको थोड़ा छोटा करना होगा, ये देखिए। तो इस पॉइंट की जो सप्लाई है वो यहाँ जा रही है, ये देखिए। आप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख करके एक तार यहाँ रखिए और एक तार यहाँ रखिए मीटर का, आपको बीप की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए ये सप्लाई आपकी ओके है। नहीं आ रही है बीप की आवाज़ तो आपको यहाँ से और यहाँ एक जंपर लगा देना है, आपकी सप्लाई बन जाएगी। इसी तरह आप किसी भी कनेक्टर की सप्लाई चेक कर सकते हैं। जैसे ये कनेक्टर है, अब ये किस चीज़ का है तो पता नहीं और चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए ये डिस्प्ले का कनेक्टर है और इसकी कोई सप्लाई मिस है, टूट गई है, या आपको डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आप इसकी ऐसे करके सप्लाई चेक कर सकते हैं ईजिली। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखते हैं हम कहाँ जा रही है सप्लाई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी सप्लाई आ रही है। ये देखिए इस आईसी में जा रही है ये देखिए इस पॉइंट पे है और यहाँ पर है। तो दोस्तों ये होता है बोर्ड व्यू, ठीक है। तो दोस्तों एक और मैं बिटमैप दिखाता हूँ, जैसे ये है पोको F1। तो ये देखिए पोको F1 का सेमेस्टिक डायग्राम इधर इस साइड राइट हैंड साइड ओपन हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड आपका बोर्ड व्यू। एक बार इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हम इसकी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई चेक करेंगे कहाँ जा रही है। तो ये देखिए ये इसका बैटरी कनेक्टर है, ठीक। और अब हम ये चेक करते हैं ये सप्लाई कहाँ जा रही है। तो इसने सीधे दिखा दिया कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट और ये टिप्स जो है यहाँ पर इसकी सप्लाई है। इसके अलावा भी ये सप्लाई जहाँ गई हुई होगी वहाँ पर ये पॉइंट रेड हो गया होगा, लाल लाल हो गया होगा। ये देखिए ये इस आईसी में गई है, इस पार्ट में आई है और यहाँ पर। तो दोस्तों ये पूरी लाइन जो है इसने 1 मिनट में सेकंड में बता दी। एक्चुअली सेमेस्टिक डायग्राम टूल के अंदर ये जो बोर्ड व्यू होता है यही इम्पोर्टेंट होता है। सेमेस्टिक डायग्राम जो होते हैं वो कंपनी वाले
जैसे कि सैमसंग की कंपनी ने कोई मोबाइल बनाया तो उसके जो रिसर्च करने वाले हैं, उसको बनाने वाले हैं, उसका सेमेस्टिक डायग्राम बनाते हैं और अपनी रिपेयर यूनिट जो होती है जैसे कि सर्विस सेंटर, उनको ये सेमेस्टिक डायग्राम टूल सेमेस्टिक जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब ये सेमेस्टिक डायग्राम टूल्स वाले क्या करते हैं, लोगों से ही परचेज़ कर लेते हैं, किसी भी तरह से ले लेते हैं और अपने टूल के अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके वो दे देते हैं। तो मेन जो होता है सेमेस्टिक डायग्राम टूल के अंदर ये बोर्ड व्यू ही होता है, जिससे हम आसानी से किसी सप्लाई को ट्रेस कर सकते हैं। सेमेस्टिक डायग्राम से हमें ये पता भी लग जाता है कि कौन सी आईसी नई आई हुई है और वो सप्लाई किस काम के लिए लगी हुई है, किस पार्ट को वो सप्लाई दे रही है। और आप जैसे जानते हैं कि पर डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो सेमेस्टिक डायग्राम अगर आप किसी को नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होगी उसके लिए, वो आगे की टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा, मोबाइल के अंदर क्या नई आईसी आई है और उसकी सप्लाई किसको जा रही है और आ रही है वो समझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सेमेस्टिक डायग्राम टूल के अंदर आपको पीसीबी लेआउट मिलती है, बिटमैप मिलता है, सेमेस्टिक डायग्राम मिलता है और ब्लॉक डायग्राम मिलता है। तो 1 बाय 1 मैंने आपको तीनों चारों के बारे में आपको समझाया कि कैसे आप उसको रीड कर सकते हैं। अब मैं सेमेस्टिक डायग्राम की कुछ और डिटेल देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि सेमेस्टिक डायग्राम कैसे रीड किया जाता है, कैसे हम किसी भी सप्लाई को रीड करेंगे सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू। तो उससे पहले सेमेस्टिक डायग्राम जो होता है वो 3 लेवल में आता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2 जो होता है उसमें केवल मोबाइल को असेंबल और डिसेंबल के बारे में बताया गया होता है कि कैसे मोबाइल को खोलना है और बंद करना है। इसके अलावा डिस्प्ले चेंज कैसे की जाएगी, स्पीकर कैसे चेंज किया जाएगा, फिंगरप्रिंट कैसे चेंज किया जाएगा, इस टाइप के ट्यूटोरियल उसके अंदर होते हैं। लेवल 3 का जो सेमेस्टिक डायग्राम होता है वो मेन होता है। लेवल 3 का जो सेमेस्टिक होता है उसके अंदर आईसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, पार्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, सप्लाई की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी सप्लाई किस आईसी में जा रही है और किस पार्ट में आ रही है और जा रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सेमेस्टिक डायग्राम कैसे रीड किया जाता है। तो देखिए, सपोज़ कीजिए आपको रिसीवर की सप्लाई पता करनी है कि कान वाला जो रिसीवर है आपका, उसकी सप्लाई कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर जा रही है। तो देखिए पीसीबी लेआउट में यहाँ पर क्या है, रिसीवर 1 टिप्स और रिसीवर 2 टिप्स नाम से ये टिप्स से बनाई गई हैं। 4 टिप्स हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये दूसरी साइड बोर्ड व्यू में सेमेस्टिक डायग्राम के अंदर ये फ़ौरन इसको सर्च कर लेता है। तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 4 टिप्स हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने 4 टिप्स ले ली हैं, 2 इधर दे दी हैं, 2 इधर दे दी हैं, ठीक है। लेकिन सप्लाई है वो एक ही है, वो एक ही से कनेक्टेड है, दोनों टिप्स हैं, मतलब ये वाली टिप्स इससे कनेक्टेड है और ये वाली टिप्स इससे कनेक्टेड है। तो इसमें ये देखिए, ये जो 1 सप्लाई है वो इसमें पॉजिटिव है और 2 जो सप्लाई है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो 1 जो सप्लाई है वो आप देखेंगे ऐसे करके, तो सबसे पहले इस पार्ट में जा रही है FV2303। तो दोस्तों V से ये जो होता है डायोड टाइप का एक पार्ट होता है, उसमें गई है। और दूसरी की सप्लाई भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी एक डायोड है और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल, और ये देखिए यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, फिर एक और कैपेसिटर है, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉइल का सिंबल है, इंडक्टर जिसे कहते हैं, ये वो सिंबल है। और फिर इसको जो सप्लाई मिल रही है स्पीकर को, उस सप्लाई का नाम दिया है इन्होंने यहाँ पे WCD। तो एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 4 टिप्सें दी गई हैं। 1 को 1 से जोड़ दिया है, ठीक, 2 को 2 से जोड़ दिया गया है, ठीक है। पिन नंबर 1 जो है इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। आप ये मान सकते हैं, ये वाली जो टिप्सें हैं, ये 1 जो है पॉजिटिव है, और पिन नंबर 2 जो है इसकी पॉइंट जो है इसका टिप्स जो है वो नेगेटिव है। तो 1 की सप्लाई सबसे पहले इस पार्ट में गई है, ठीक है, फिर इस कैपेसिटर में है, फिर उसके बाद ही इस कॉइल में गई है, और इस सप्लाई का नाम दिया गया है WCD ईयर P, ठीक है। और जो दूसरी सप्लाई है वो एक डायोड में गई है, फिर एक पैरेलल कैपेसिटर में है, फिर एक कैपेसिटर में है, और फिर उसके बाद ये कॉइल है।
अब सबसे पहले हम ये तलाश करेंगे कि ये कि कहाँ पर है, तो हमें सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर इसने कोड सर्च कर लिया और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सर्च होके आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो ये देखिए और इसने सर्च कर लिया, अगर नहीं आता तो यहाँ पर क्लिक करते हुए सर्च होके आ जाता। तो ये देखिए B2303 जो नाम से है, ये यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ है जिसमें स्पीकर या आप कह सकते हैं कि रिसीवर की जो सप्लाई है वो इसमें गई है। अगर आप प्लेट में देखना चाहते हो उसको, तो सबसे पहले ये देखिए मैं प्लेट ही दिखा देता हूँ आपको पूरी। छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए। तो ये कैमरे कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगा हुआ है यहाँ। तो दोस्तों ये इसके नीचे दब गया। यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक कॉइल तो ये है और एक जस्ट इसके नीचे ये दब गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए बाकी के जो 2304 नाम से था और जो कैपेसिटर है, ये पूरा जो पार्ट है ये सभी के सभी रिसीवर के हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं। तो पार्ट की लोकेशन आपको पता लग गई। अब आप मीटर से ईजिली आप चेक कर सकते हो कि कौन सी हमारी कॉइल ख़राब है और कौन सा इसमें से ये डायोड टाइप के ये ख़राब है। अब सवाल ये उठता है कि सप्लाई कहाँ गई। ठीक है, अब ये सप्लाई कहाँ से इसको मिल रही है, कि ये सप्लाई आ रही है। ये जो सिंबल होता है ये होता है आने का, कि ये सप्लाई आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कहाँ से मिल रही है, तो अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा यहाँ पे ये खुल जाएगा। ये देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आपका एक आईसी है जिसका नंबर है U2705। तो दोस्तों जैसे ये जो पार्ट है हमें यहाँ पर सिर्फ इतना सर्च करना है U2705। तो आप देख सकते हो कि U2705 जो है यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए U2705। तो दोस्तों ये है वो आईसी जिसमें आपकी रिसीवर की सप्लाई गई है और इसमें अभी और भी कुछ पार्ट लगे हुए हैं, आपको ये भी चेक करने होंगे। तो यहाँ पर हमें जो पीसीबी लेआउट है, इस पीसीबी लेआउट से हमें पार्टों के बारे में पता लग गया कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थे रिसीवर के पार्ट्स और ये है इसकी आईसी। ठीक है, और अब आपको मीटर से चेक करना आना चाहिए। अगर ये ठीक है तो फिर ये आईसी ख़राब होती है और इस आईसी को हम पहले हीट करके देखते हैं, निकाल के दोबारा लगा के देखते हैं रिवॉल्व करके, और फिर भी बात नहीं बनती है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। इस आईसी के अंदर क्या क्या और है वो आप इसके ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो। ब्लॉक डायग्राम के अंदर पूरी डिटेल दी हुई होती है। तो दोस्तों देखिए एक बार मैं और बता रहा हूँ आपको, ये आपका रिसीवर है और इसमें से दो सप्लाई निकली हुई हैं। फर्स्ट सप्लाई एक डायोड से गई है, फिर दूसरे डायोड से, फिर एक कैपेसिटर से, और उसके बाद ये एक कॉइल से गई है। कॉइल को जो सप्लाई मिल रही है वो ये सप्लाई है WCD ईयर पॉजिटिव। ठीक है, और जो दूसरी सप्लाई है वो एक कैपेसिटर में है, दूसरी जो सप्लाई है पहले एक डायोड में है, फिर एक कैपेसिटर में है जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। दोनों सप्लाई के बीच में जो पार्ट होता है लगा हुआ उसको हम पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं। उसके बाद ये सप्लाई जो है वो गई है एक कॉइल में। उसके बाद ये सप्लाई का नाम दिया गया है WCD ईयर M। ठीक है, जैसे ही आप इस सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ये देखिए WCD ईयर M और WCD ईयर P, ये दोनों सप्लाई है यहाँ पर इसने शो कर दी। उसके बाद ये सप्लाई देखिए दो रजिस्टर में गई है, R22014 और R22015। तो इन दोनों रजिस्टरों से होती हुई ये सप्लाई आगे गई है। यहाँ पर कुछ और भी सर्किट बनाया है, जैसे ये कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, तो ये सीधा आपका यहाँ पर इन हो गई है। या आप ये कह सकते हैं कि इस सब आईसी ने, ये देखिए इस सप्लाई ने आईसी निकाली और इन दो रजिस्टरों को दी। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई चली गई
यहाँ पर। फिर इन कॉइलों से होती हुई, इन कैपेसिटर से होती हुई, डायोड से होती हुई आपको यहाँ पर रिसीवर में रिसीव हुई, वो आ गई। और ये स्पीकर का जो वर्क होता है वो ऑडियो सिग्नल को आवाज़ बनाता है और आपको वो सुनाई देगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सेमेस्टिक डायग्राम रीड किया जाता है। इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि ये रिसीवर सेक्शन है, कहीं पर माइक का सेक्शन होगा, कहीं चार्जिंग का सेक्शन होगा, कहीं पर वाईफाई का सेक्शन होगा। तो सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर रिपेयरिंग देखने के लिए मिलेगी, डायग्राम देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मेन माइक्रोफोन है, ये देखिए ये माइक्रोफोन है और इसमें एनालॉग माइक लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप तो वाइब्रेटर सर्किट मिलेगा आपको वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए ईयरफोन ऑडियो सिस्टम है यहाँ पर, ईयरफोन के लिए। तो दोस्तों देखिए ये है आपका चार्जिंग कनेक्टर और ये है आपका डिस्प्ले कनेक्टर। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर है और ये आपका चार्जिंग का कनेक्टर है। सपोज़ कीजिए आपको डिस्प्ले की सप्लाई चेक करनी है या डिस्प्ले लाइट की सप्लाई चेक करनी है, तो सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे कि आप ये क्लिक करेंगे, ये कनेक्टर का नंबर है, कोड है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सर्च होकर के आ जाएगा, ये देखिए। और ये जहाँ जहाँ सप्लाई गई है सेमेस्टिक के अंदर जो भी दिया गया है वो सब यहाँ पर सर्च होकर के आ जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये J2501 एक कनेक्टर है और इसमें सभी जो पिन है उनकी नाम दिया गया है, जैसे कि ये GND है, ये LCM ID है और भी बहुत सारी सप्लाइयों के नाम दिए गए हैं। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है और इसकी सप्लाई कुछ इस प्रकार से आ रही है और जा रही है। कहाँ आ रही है, जा रही है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन वाइज समझाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप सप्लाइयाँ सर्च कर सकते हो और एक वीडियो में सभी के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इन सप्लाइयों को हम कैसे ट्रेस करेंगे मीटर से और ये सप्लाइयाँ कहाँ से आती हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सप्लाइयों का वर्क क्या होता है और इन सप्लाइयों की फुल फॉर्म क्या होती है। ये पूरा डिस्प्ले सेक्शन है और ये देखिए यहाँ पर MIPI फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, इनका क्या यूज़ है डिस्प्ले सेक्शन में। दोस्तों सभी सेक्शन के बारे में बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो बाकी सभी सेक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट टाइम सेक्शन वाइज वीडियो आएंगी। और अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। और सेमेस्टिक डायग्राम में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम आपको पूछना है, पता करना है उसके बारे में, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार और इस वीडियो को देखें, तो हो सकता है आपको समझ में आए, क्योंकि एक बार में बताई हुई चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार उसको समझते हैं तो आपको समझ में आती है। तो दोस्तों सेमेस्टिक डायग्राम सिंबल्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देखिएगा ज़रूर। और SMD कंपोनेंट, IC आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर अगर आप चार्जिंग सेक्शन कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए चार्जिंग कनेक्टर है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे चार्जिंग कनेक्टर आ जाएगा आपका। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका J2102 कनेक्टर जो कि चार्जिंग के लिए है और इसमें बाकी की चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रिंगर और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो किस पिन से कौन सी सप्लाई जुड़ी हुई है और कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, ये आप देखिए USB सप्लाई है ये सारी। और ये स्पीकर के लिए आउट हुई है सप्लाई यहाँ पर, ये देखिए VBus USB इन सप्लाई है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बिट मैप क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं हम, कैसे रीड करते हैं। ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया, ब्लॉक डायग्राम कैसे हम रीड करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। सेमेस्टिक
डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बताया है, नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा। सेमेस्टिक टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिली है इसमें, और आपको रिसीवर की सप्लाई के बारे में आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।